नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त देश के अंदर कोरोना युद्ध छिड़ा हुआ है और इस युद्ध के लड़ने वाले सबसे बड़े जो योद्धा हैं वो हैं हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, हेल्थ वर्कर्स और उनके साथ जुड़े हुए सभी कर्मचारी। यही वो देवता हैं जो हमें कोरोना वायरस से बचा सकते हैं। लेकिन आपदा देश के अंदर आ जाती है तो पूरे देश में जब आपदा आती है तो सरकार ही सब कुछ नहीं कर सकती। वहाँ सोसाइटी को सामने आना पड़ता है। बहुत से काम सोसाइटी को करने पड़ते हैं। इस युद्ध में भी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए योद्धाओं के साथ कंधे से कंधा मिला के देश की बहुत सी सोसाइटीज़ खड़ी हैं। आज हर आदमी अपना पूरा पूरा योगदान दे रहा है, चाहे वो पीएम रिलीफ फंड में पैसा हो, चाहे ज़रूरतमंद को भोजन देना हो, चाहे हॉस्पिटल में मास्क और पीपीई किट्स प्रोवाइड करनी है। इसमें कोई शक नहीं, हमारे जम्मू में बहुत सी संस्थाएं सामने आ रही हैं और पुरजोर काम कर रही हैं। इसमें हम सेवा भारती भी कह सकते हैं, काम बहुत कर रही हैं। रोटरी क्लब है, उनके गवर्नर डॉक्टर दुष्यंत चौधरी बहुत काम कर रहे हैं इस वक्त। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी अपना पूरा योगदान दे रही है। J&K सिविल सोसाइटी है, इसमें दिस हैज़ बिन ऑलवेज राइजिंग टू द ओकेजन ऑफ एनी क्राइसिस व्हिच हैज़ बीन देयर इन द टाउन। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 की महामारी में जरूरतमंद परिवारों, डॉक्टरों, सफाई कर्मचारियों या फिर प्रवासी मजदूरों की मदद करने में बहुत से संगठन, एनजीओज और लोग सामने आए, मगर J&K सिविल सोसाइटी सबसे पहले मदद के लिए सामने आई है। चाहे बात हो जगती माइग्रेंट कैंप में योगदान देने की या फिर जीएमसी जम्मू में N95 मास्क की कमी पूरी करने में, J&K सिविल सोसाइटी ने जीएमसी जम्मू के सुप्रीडेंट डॉक्टर दारा सिंह को 500 N95 मास्क वितरित किए थे कि ये मास्क डॉक्टरों के काम आ सके और वे मरीजों का निश्चिंत होकर इलाज कर सके। मेरा इस हॉस्पिटल से रिश्ता इतना गहरा है, basically this is my alma mater, so I personally feel my umbilical cord is still attached to this institution. मैं यहाँ पढ़ा हूँ, यहाँ मैंने पढ़ाया है और यहाँ मैं प्रोफेसर हेड रहा हूँ कोई 6 साल 1 महीना, तो 32-33 साल मैंने डॉक्टर्स को पढ़ाया है यहाँ पे। तो मेरे को इसी हॉस्पिटल ने आइडेंटिटी दी है, पहचान सोसाइटी में दी है। प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है कि डॉक्टर्स आर कोरोना वॉरियर्स, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। डॉक्टर्स की वही पोजीशन है जैसे कि की होती है या वॉरियर की होती है, इवन राइट फ्रॉम से सोल्जर टू जनरल, ठीक है ना। तो बिल्कुल वही पोजीशन है। और डॉक्टर्स जो हैं इस टाइम पे अगेंस्ट ऑल ऑड्स, बिकॉज नोबडी वाज प्रिपेयर्ड फॉर ए सिचुएशन लाइक दिस, तो वो अपने दे आर स्ट्रेचिंग देमसेल्व्स बियॉन्ड लिमिट्स। नॉट ओनली द डॉक्टर्स हु आर ऑन ड्यूटीज, द एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हमारे यहाँ पे जैसे सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दारा सिंह जी हैं, प्रिंसिपल मैडम डॉक्टर सुनंदा हैं और कमिश्नर साहब हैं, सो वर्किंग इन यूनिसन। और अबव ऑल मैं खुद बोलूँगा कि क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हमारे पीएमओ मिनिस्टर हैं, सो ही बीइंग सन ऑफ द सॉइल and he is in charge also of this area, he personally is taking so much of interest that probably we response which he has given as a matter of fact. तो उसमें अब जैसे इनको पहले पीपीई किट्स की प्रॉब्लम हुई थी, बिकॉज द डिमांड स्टार्टेड इंक्रीजिंग डे बाय डे, पेशेंट्स इंक्रीज होना शुरू हुए, डॉक्टर्स को चाहिए, पैरामेडिक सबको चाहिए, सेफ्टी तो सभी के लिए चाहिए ना। तो उसके लिए अब there are procedural problems because the shortage has not only been in Jammu and Kashmir, it has been in whole of the India as a matter of fact. फिर उसमें क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन तो अपना रोल बड़ा अच्छा प्ले कर रही थी, बड़े टाइम पे डॉक्टर साहब मैंने देखा इन्होंने बड़े टाइम पे रिक्विजिशंस वगैरह दिए हैं, बट देयर आर सम गैप्स होते हैं।
तो हमने फिर वी ट्राई टू कॉन्टैक्ट डॉक्टर, एक्टेड सो स्पॉन्टेनियसली एज जिसको नी जर्क रिफ्लेक्स। वहीं J&K सिविल सोसाइटी ने इंदिरा गांधी डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राकेश गुप्ता को N95 मास्क की कमी को देखते हुए वहां के डॉक्टरों के लिए N95 मास्क की बड़ी खेप वितरित की। इस सोसाइटी के जो फिलैंथ्रोपिक और ह्यूमन सर्विसेज हैं, खासकर इस समय पेंडेमिक सिचुएशन में ऐसी सर्विसेज बहुत कम सोसाइटीज़ करती हैं। लेकिन ये जब से पेंडेमिक हुआ है, सुनने में आया है कि ये जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं जिनको कहीं पे खाने की ज़रूरत है, कहीं पे कुछ है, या कोरोना वॉरियर्स हैं जो उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी ये बहुत कंसर्न है। इसी प्रोटेक्ट में इन्होंने कुछ समय पहले इन्होंने मेडिकल कॉलेज में भी इन्होंने कोरोना वॉरियर्स के प्रोटेक्शन के लिए किट्स और जो मास्क थे डोनेट किए थे। तो हमारा जो डेंटल इंस्टीट्यूशन है, हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं, जो डेंटिस्ट हैं, वो भी जब पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो उनका सिर्फ डायरेक्ट लाइजन है उनके साथ हो जाता है, और दूसरा उनके मुंह में वगैरह भी हाथ डालना है, तो उस पर प्रोटेक्शन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इसी मद्देनज़र में हमारे डॉक्टर साहब की, हमारे जितने डॉक्टर्स हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने हमें N95 मास्क आज डोनेट किए हैं। अपने PPI किट्स भी दी थी और मास्क भी दिए थे। हमारे सोसाइटी के मिस्टर विजय सराफ जी यहाँ आए थे, तो आज हमें जब डॉक्टर साहब से बात हुई तो हमें पता चला कि इमीडिएटली इनको रिक्वायरमेंट जो है N95 मास्क की है। तो उसके लिए हमारी ये छोटी सा एक एफर्ट है कि हम N95 मास्क इनको प्रोवाइड करें, ताकि हमारे डॉक्टर्स जो हैं, जो हमारे जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, वो सेफर रहें। वहीं देखा जाए तो जब भी जम्मू में कोई भी जरूरत पड़ती है तो J&K सिविल सोसाइटी हर कदम में, हर मुश्किल की घड़ी में सबसे आगे देखने को मिलती है। तो बाकी यह है कि ये हमारी सोसाइटी से जो काम कर रही है, मैं तो ये कहूँगा सभी काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ओवर टाइम यहाँ पे अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ मिस्टर अटल डुलू, फाइनेंशियल कमिश्नर, एंड विद द पर्सनल इंटरवेंशन ऑफ PMO हमारे जो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं। तो वो तो मतलब सिंस ही बीइंग सन ऑफ द सॉइल, तो वो तो ही रियली व्हेन आई टॉक टू हिम ही सेड माय हार्ट ब्लीड्स फॉर जम्मू, ऑल्दो ही कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन जम्मू बिटवीन बोथ द यूनियन टेरिटरीज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो ये तो हो गया एक एस्पेक्ट। हमारे जो अटल डुलू साहब के अंडर लीडरशिप के अंडर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हमारे सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, हमारे सारे सुपरिंटेंडेंट्स और जितना भी डॉक्टर्स हैं, चाहे वो कंसल्टेंट हैं, चाहे रेजिडेंट हैं, और हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, चाहे वो हमारे ये टर्शरी इंस्टीट्यूशन का है या वो पेरिफेरी का है, वो सभी वो 24/7 काम कर रहे हैं अगेंस्ट ऑल ऑड्स और रिस्किंग देयर लाइफ टू प्रोटेक्ट अस। प्रवासी मजदूरों जिनको जम्मू में किसी ने नहीं पूछा, जिनको उनकी कंपनी उनके हालातों पर छोड़कर चली गई, उन्हीं को राशन वितरित करने के लिए, उनका दुख दर्द समझने के लिए J&K सिविल सोसाइटी मौके पर पहुंची और राशन वितरित किया। J&K सिविल सोसाइटी के कन्वीनियर डॉक्टर युद्धवीर गुप्ता का कहना है कि हमसे जितना हो सकेगा हम सबकी सेवा करते रहेंगे। वहीं J&K सिविल सोसाइटी के स्पोक्स पर्सन इंजीनियर किरण वातल ने कहा कि हमारा जन्म ही दूसरों की सेवा करने के लिए हुआ है। बचपन से ही हमें दूसरों की सेवा करना सिखाया गया है। काम कर रहे हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो हेल्थ वर्कर है, चाहे वो HOD है, मैं सबको बराबर समझूंगा, इसलिए क्योंकि हर आदमी जो काम डॉक्टर नहीं कर सकता वो उसका हेल्थ वर्कर करता है। जो हेल्थ वर्कर नहीं कर सकता वो डॉक्टर को जो दूसरा असिस्ट कर रहा है, किसी भी खाते में उसको कोई असिस्ट कर रहा है, वो कर सकता है। तो कहने का मतलब है सबसे ज़्यादा जो है डॉक्टर्स है, बट उनकी जो टीम है पूरी वो इक्वली इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है। उन सबको मैं जो है एक भगवान का रूप समझता हूँ और उनको
भी उतना ही आप असिस्ट करो, उनका सपोर्ट करो जितना आप उस दान से कर रहे हो, क्योंकि ये जो है इससे आप जो डॉक्टर को सपोर्ट करके हेल्प करके आप अंदर जो मरीज़ है उसको जीवन दान दे रहे हो और जीवन दान देने के से बड़ा कोई है ही नहीं धर्म। तो इसलिए मैं इस मौके पे सब जम्मू वासियों को अपील करता हूँ, पर्टिकुलरली जितने भी सोसाइटीज़ हैं, जितने भी हमारे NGOs हैं, जितने भी हमारे जो बिज़नेस हाउसेज हैं, जितने भी हमारे इंडिविजुअल बिजनेसमैन यहाँ नामी हैं, जो जिनके बड़े नाम चल रहे हैं शहर में, ये फलाना बिजनेसमैन है, ये फिस्ताना बिजनेसमैन है, उनको खुले दिल से आगे आना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर केयर फंड जो है उसमें देना चाहिए। वहीं सिविल सोसाइटी के सेक्रेटरी प्रेम शर्मा का भी कुछ ऐसा ही कहना था। उनका कहना था कि मैं जब तक हूँ दूसरों के लिए ही जीऊंगा। एज ए सिटीजन हमारा एक फ़र्ज़ है, कोई भी हमारे देश में भूखा नहीं मरे, किसी को खाने की कमी नहीं हो, ये हमारा पहला दायित्व है। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। हमें देखना है कहाँ गरीब बस्ती है, कहाँ गरीब लोग हैं, उनके तक हमने पहुँचना है। उनको अगर उनके लिए हम कुछ कर सके तो ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। और ये हमारे भगवान ने पैदा इसलिए किया है कि गरीब की मदद करो, गरीब का साथ दो। पैसा सबके पास होता है, पर पैसा उसको खर्चने का दिल भगवान सबको दे। मैं कहता हूँ हर भगवान पैसा कम दे, दिल बड़ा दे। जब दिल बड़ा होगा तो हमारे देश में कोई भूखा नहीं मरेगा, हमारे हिंदुस्तान में कोई गरीबी से नहीं मरेगा, कोई हमारे देश को तोहमत नहीं लगेगी कि हिंदुस्तान में कोविड-19 से कम लोग मरे हैं, भूख से ज़्यादा मरे हैं। इसी में देश की सच्ची सेवा होगी। वहीं इन सब बातों का जब निचोड़ निकाला जाए तो यही बात सामने आती है कि J&K सिविल सोसाइटी जरूरतमंद लोगों के लिए हमेशा आगे है और हमेशा आगे रहेगी। प्रोत्साहन मिलता है और औरों को भी ये प्रोत्साहन लेना चाहिए पर्सनल लेवल पे, जिस भी फॉर्म में। जैसे हमारे कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योगदान 100 रुपये का हो, 10 लाख का हो या 10 लाख का हो। जैसे हमने अब देखा कि TR गुप्ता साहब ने 10 लाख रुपए दिया, ठीक है ना। किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। एक दिन मेरे को एक सज्जन मिले, वो कहते जी मैं 11,000 रुपया देना चाहता हूँ सेवा भारती में। मुझे पता नहीं है कि ये PM फंड में कैसे, देखने में वो बड़े अनएज्यूमिंग और बड़े गरीब से नज़र आते थे। हमने उनको समझाया, अगले दिन उन्होंने 1 लाख रुपये डाला हुआ था। हम तो हैरान हो गए, हम तो खुद से शर्म आना शुरू होगी कि भाई क्या। इसलिए मैं जो पर्सनली जो है ये अपील करता हूँ पर्टिकुलरली बिजनेस कम्युनिटी से कि वो लोग भी, और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस तो कर ही नहीं हैं, बिजनेस कम्युनिटी particularly should come forward and in this time of crisis when we are combating with the menace of ये कोरोना वायरस, they should come forward and forget about कि इतना घाटा हमें पड़ेगा, इतना घाटा इस पीरियड में पड़ेगा। हम बचेंगे तो घाटे पूरे हो जाएंगे। और मेरे को पुरानी एक बात याद आती है, एक हमारे बड़े सीनियर लीडर थे, उन्होंने रिवर रावी पे कहा था इंडिपेंडेंस से पहले in 1942, leave your business, come out of the examination halls. Nothing is more important than the independence of your country. Who lives if India dies, and who dies if India dies? So I say, who lives if who dies if Corona doesn't live? You know, get my point? So similarly, you know, so if Corona dies, everybody will live. If Corona lives, then everybody will die. So in a similar situation, I say they should come out. ये जो mindset है ना हमारा प्रॉफिट लॉस का, इससे बाहर निकलें। और आपने देखा है कि वेनेजुएला में लोगों ने पैसे नीचे फेंके हैं। मनी हैज़ बिकम वर्थलेस एज ऑफ डेट। हमारे बड़े दोस्त हैं बिजनेस में, हमारे रिश्तेदार हैं, मनी हैज़ बिकम वर्थलेस। और उनका फ़र्ज़ बनता है हम सबका कि जो हमारे साथी नहीं अफोर्ड कर सकते, ठीक है ना। कल जैसे मैंने छोटा सा इशू परसों देखा, तो छोटे से इशू पे जी DA कम हो गया तो इशू बन गया। अरे फिर क्या हो गया, DA किसका बना? मैं पेंशनर हूँ, मेरा DA कम हुआ। डॉक्टर साहब नौकरी करते हैं, इनके DA कम हुआ। बाबा फिर क्या हो गया, घर में बैठ के खर्चे भी कम हो गया और 10% काट लो, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हम थोड़े से गुजारा, हमारी कौन सी इतनी रिच बैकग्राउंड थी 47 से, तो हम और अफोर्ड कर सकते हैं। और ये प्रोत्साहन हमें कहाँ से मिला? ये प्रोत्साहन हमें वहाँ से मिला जब इन्होंने पार्लियामेंट में डिसाइड किया कि 30% हम अपनी जो है वो सैलरी का हिस्सा देंगे। वहाँ से हमें प्रोत्साहन मिला। और हमारे बहुत से कलीग्स वो दिखाना भी नहीं चाहते, उन्होंने चुप करके अपने, चाहे वो PM केयर फंड में डाला, चाहे वो सेवा भारती में राशन या इंडिविजुअल कैपेसिटी में दे। भगवान ना करे कल को इन योद्धाओं को कुछ हो जाए तो बाकी देश का क्या हाल होगा, वो सोच के भी डर लगता है। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।